हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट कारखाने हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट कारखाने हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ सबसे सर्वाधिक मात्रा में जूट कारखाना है। अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों, का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। तो फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किए थे। अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कि राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 250। तो फ्रेंड्स, 250 जो है कुल संख्या राज्यसभा की है। अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आप सभी के, कि भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में क्रिकेट का जो जनक है किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सिंह जी। तो फ्रेंड्स, जो भारत में क्रिकेट का जनक कहते हैं रंजीत सिंह जी को, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है आपका दोस्तों, कि ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है। तो किस देवता को पुरंदर कहा गया है दोस्तों ऋग्वेद में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्र देव को। इंद्र को कहा जाता है ऋग्वेद में देवता को पुरंदर। तो दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है क्या, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए आप लोग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो दोस्तों, नॉर्वे देश को जाना जाता है मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर आपका 8 है, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बहुत बार एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर इसको एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर। यानी कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया आपसे कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है। तो दोस्तों, अग्नाशय जो है मानव शरीर की, वो इंसुलिन उसी से स्त्राव होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है।
तो भारत के किस क्षेत्र में कामरूप जो है एक प्राचीन नाम है, यानी कि पुराना नाम है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा असम राज्य। क्या हो जाएगा? असम। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम क्षेत्र, जो कि भारत के कामरूप में एक प्राचीन नाम है। अगले प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 11 है कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो बताइएगा आप लोगों दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा है क्या कहलाती है? तो दोस्तों फारसी है। क्या है? फारसी है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका होगा। अगले प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों जो मनसबदारी प्रथा जो है उसका शुरुआत भारत में किसने की थी? तो अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न आता है, प्रश्न 13 है दोस्तों कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान जो है उसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान, जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो प्रांतीय संविधान समिति जो है दोस्तों उसका अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसके द्वारा किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अध्यक्षता की गई प्रांतीय संविधान समिति की। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो दोस्तों चार मीनार जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार को बनवाई गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि पहली जो महिला रेल मंत्री कौन थी स्वतंत्र भारत की? तो ये थी ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ममता बनर्जी, जो कि पहली महिला रेल मंत्री कहलाती थी स्वतंत्र भारत की। अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो मुंशी प्रेमचंद जो लेखक हैं दोस्तों इसका जो जन्म है कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। कहाँ? बनारस में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, जो मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान जो है बनारस है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस राजवंश का संस्थापक कहलाते थे? तो ये कहलाते थे गुलाम वंश के संस्थापक। क्या? गुलाम वंश के राजवंश का संस्थापक कहलाते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण कहाँ करता है? तो दोस्तों भारतीय रेल डीजल के जो इंजन है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता दोस्तों वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में किया जाता भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि कोलार नामक जानवर जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों कोलार जो है एक जानवर है जो कि कहाँ पाए जाते हैं, किस देश में? तो दोस्तों आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब। कहाँ बताइए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि कोलार नामक जो जानवर है कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा
तो लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के हाथ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।